करंट के इंजेक्शन में फिर से सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं संभव जैन और आप सभी लोगों का वेलकम है। छोटी सी फैमिली हमारी बी ऑफिसर बेक ऑफिसर्स, आप सभी बड़े लोग। ये चौथा अपना टेस्ट वाला प्रैक्टिस प्रोग्राम है। ये शुरू हो रहा है साहब यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। पहला सवाल ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने है। आप देखो, 1 मिनट में 10 मिनट सेकंड में पढ़ो इसको और इसका आंसर सोचो। समुद्री मत्स्य पालन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़ लो आराम से, पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो जो समुद्री मत्स्य पालन जो जनगणना हुई है दोस्तों, अभी हाल ही में हुई थी, केरल से ये शुरू हुई है। कहाँ से? केरल से। और एक एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं व्यास एप्लीकेशन, यानी व्यास ऐप, इसके माध्यम से केरल में शुरू हुई है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका ठीक है। ठीक जनाब। दूसरा जो स्टेटमेंट था, इस जनगणना का नारा स्मार्ट जनगणना स्मार्ट मत्स्य पालन है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट थे वो सही थे, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिख गया है स्टेटमेंट 1 2, तो आप इतने समझदार हो। देखो, इन सब चीज़ों का खर्चा कराने के लिए हम किसी से कहते नहीं, एक अपनी दोस्त है बस वही कर देती है, जैसा कर देती है वो आपके सामने आ जाता है। कोई अपना ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह हमने इसके लिए अलग से नहीं रखा। अगला दूसरा सवाल, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया से रिलेटेड है। आप पहले पढ़ लो आराम से। पढ़ लिया? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किताब है। हाल ही में ये बुकर जो पुरस्कार होता है उसके लिए गई थी। तो किरण देसाई जी की ये किताब थी जो हाल ही में बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई थी, पर इसे ये पुरस्कार मिला नहीं है। बुकर पुरस्कार इसको मिला नहीं, नॉमिनेट हुई थी, इसलिए सुर्खियों में है। किरण देसाई की किताब है, बस सही है, स्टेटमेंट ठीक है ये। अगला, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को बुकर पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये बात मिला तो है ही, आज नहीं मिला लेकिन बहुत पहले मिला था। तो ये बात भी ठीक है, गलत नहीं हो सकता ये ना स्टेटमेंट। थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर गया होगा कि मिला तो मिला तो है, आज नहीं मिला, बहुत पहले मिला था। तो ये स्टेटमेंट आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही माने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ष तो लिखा नहीं है कि 2025 में ये पुरस्कार किरण देसाई की किताब को मिला है, तो ऐसा तो लिखा नहीं। तो ये स्टेटमेंट आप गलत नहीं कर सकते। सी इज द राइट आंसर। अगेन दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगला पढ़ लो भाई, जल्दी से पढ़ लो, ये सवाल आपके सामने है। पढ़ लिया? मालदीव से रिलेटेड क्वेश्चन साहब। तो मालदीव ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। देखो बात तो सही है ये, लेकिन केवल सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगाया। सार्वजनिक स्थान का मतलब होता है कि साहब आप पार्क में जो है तंबाकू नहीं खा सकते, सिगरेट नहीं फूंक सकते, घर में बैठ के खा सकते हो। तो इस तरीके से ये केवल सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगा, ये पूरे ओवरऑल मालदीव में लगा है। पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ है ये। मैंने जो अपनी क्लास है उसमें बताया भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब क्या होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी लगाया गया है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अगला, यह प्रतिबंध केवल 2030 तक लागू है, ऐसा नहीं है। 2030 तक नहीं, ये जीवन पर्यंत है। पीढ़ी दर पीढ़ी तंबाकू और पूरी वेपिंग, जो वेपिंग होती है, जो मैंने अपनी क्लास में समझाया है पूरा। आप लोगों ने अगर क्लास नहीं देखी तो पहले क्लास देखो, ये तो उस क्लास का प्रैक्टिस हो रही है बस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट इसके गलत थे। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आ जाऊं? ठीक है ना। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 26 दिसंबर को नहीं मनाते, 5 नवंबर को ये मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 नवंबर को, 26 दिसंबर को नहीं मनाते। अगला था 2025 की थीम सेव ओशियन सेव लाइफ है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसकी थीम है बी सुनामी करके, बी सुनामी रेडी ऐसे कुछ करके है ना, इन्वेस्ट इन सुनामी, इन्वेस्ट इन सुनामी, इस तरीके से इसकी ये क्या नाम है, थीम थी। बी सुनामी रेडी ऐसे था, बी सुनामी रेडी इन्वेस्ट इन सुनामी, ये थीम थी इसकी, ये वाली थोड़ी थी। तो इसके भी दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। डी, दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला त्रिशूल अभ्यास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बताइए जनाब क्या होगा, सोच लो पहले, देख लो।
पढ़ लिया है ना? ऐसे सही रहता है ना। देखो मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, आप लोग देख लेते हो क्वेश्चन पूरा। अब क्वेश्चन देखो, त्रिशूल अभ्यास भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में हुआ। ये स्टेटमेंट सही था कि गलत था? गलत है। वायुसेना के नेतृत्व में नहीं हुआ, नौसेना के नेतृत्व में हुआ है। हाल ही में त्रिशूल अभ्यास नौसेना के नेतृत्व में हुआ है। राजस्थान और गुजरात, ये सही बात है, ये अभ्यास राजस्थान और गुजरात में हुआ, ये बात ठीक है। लेकिन त्रिशूल अभ्यास नौसेना का है, नेवी का है, ठीक है, वायुसेना का यानी एयरफोर्स का नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। केवल स्टेटमेंट 2 सही है, बी इज द राइट आंसर। आपको ये सारी चीज़ें हवा में लग रही होंगी, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है। ये पूरा तैयार करना, क्वेश्चन आंसर, दिमाग लगाना, तो आपको ये सब चीज़ें देखना, पेपर में वैल्यू समझ में आएगी। आप अभी भले ही इसको हल्के में ले लो, ठीक। वैसे हमारी चीज़ें जो हमसे रेगुलर देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि जो चीज़ें हो रही हैं संभव भैया की दमदार हो रही हैं, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। हो गया, ठीक है। सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट जो हुआ था अभी, उसका दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? दिल्ली में नहीं हुआ है भाई, दिल्ली नहीं, दिल्ली गलत। दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ है कतर में। कतर की राजधानी दोहा है और दोहा में ये सम्मेलन आयोजित हुआ जनाब, ठीक है। हो गया तो पहला स्टेटमेंट तो गलत था। दूसरा, यह सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में हुआ, ठीक। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता था। जब क्लियर था कि यहां हुआ कि यहां हुआ, तो सीधी सीधी बात है कि इसी में फंसाया कि या तो यहां हुआ या वहां हुआ। तो ये केवल 2 स्टेटमेंट इसका सही होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2। कतर की राजधानी दोहा में हुआ ये। अगला सवाल, ये सवाल दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शीतल देवी सक्षम राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज है। तीरंदाजी एशिया कप 2025 टोक्यो में आयोजित होगा। इन दोनों में से आपको आंसर बताना है, क्या होगा। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शुक्रिया।